आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पाकिस्तान पर विराट विजय। साल के सबसे बड़े मुकाबले में पाक पर एक तरफा विजय। विराट कोहली का नाबाद शतक और चैंपियन ट्रॉफी में भारत का शान से सेमीफाइनल में प्रवेश। देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को टीम इंडिया ने रविवार को खुशियों से भरा गुलदस्ता दे दिया। विराट ने जैसे ही जीत का चौका मारा तो दिल्ली से दुबई तक हर देशवासी झूम उठा। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर एक बार फिर पड़ोसी देश पर अपना दबदबा साबित कर दिया। इसी के साथ 8 साल पहले मिली हार का बदला भी चुकता कर लिया। 5 पूर्व अफसरों पर 130 करोड़ रुपए के गबन में मुकदमा। उत्तराखंड के सरकारी विभागों में यूपी राजकीय निर्माण निगम से कराए गए कार्यों में 130 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। वर्ष 2018 से पूर्व के इन मामलों की विभागीय जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है। सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से इंजीनियरों के तबादले। सिंचाई विभाग के सचिव आर राजेश कुमार के फर्जी हस्ताक्षर से विभाग के 3 इंजीनियरों का तबादला कर दिया गया। मामले का खुलासा होने पर सचिव ने प्रभारी प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय को जांच के आदेश दिए हैं। मोदी ने राष्ट्रीय खेलों पर उत्तराखंड को सराहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और विराट आयोजन की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने धामी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि उत्तराखंड स्ट्रांग सपोर्टिंग फोर्स के रूप में उभर रहा है। भट्ट ने दी अग्रवाल को नसीहत, संभल कर बोले। उत्तराखंड विधानसभा में क्षेत्रवादी टिप्पणियों को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया। पार्टी मुख्यालय में रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्री के भविष्य में मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने की हिदायत दी। उत्तराखंड में कल से बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में 25 फरवरी से मौसम बदलने से तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 24 फरवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 25 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश व 26 को 8 जिलों में वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर 27 फरवरी से दिखाई देगा। 1 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश होगी और बर्फबारी भी पहाड़ों में होगी। इससे तापमान कम होगा और ठंड में इजाफा होगा। 25 और 26 फरवरी को 3200 मीटर, 27 को 2800 मीटर और 28 फरवरी एवं 1 मार्च को 2500 मीटर ऊंचाई पर बर्फबारी की संभावना है। अमेरिका से 12 और अप्रवासी दिल्ली लौटे। डांट खाए बच्चों ने एआई से शिक्षकों का चेहरा बिगाड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का असर अब स्कूली बच्चों की शरारतों पर भी दिखने लगा है। एक दौर था जब स्कूल में किसी शिक्षक या शिक्षिका को बच्चे पसंद नहीं करते थे तो उनके नाम बिगाड़ देते थे। अब स्कूली बच्चे एआई ऐप का सहारा लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे रहे हैं। हल्द्वानी साइबर पुलिस के पास अब तक ऐसे 10 मामले पहुंच चुके हैं। यूपीआरएनएन के अधिकारियों ने किया 137 करोड़ का घोटाला, 5 पर मुकदमा हुआ। पीएम बोले मजबूत खेल शक्ति के रूप में उभर रहा उत्तराखंड। प्रधानमंत्री पहनेंगे ऊन से बने पट्टू के कोट पजामा और पहाड़ी टोपी। तो आगामी 27 फरवरी को मां गंगा के मायके मुखवा व वाइब्रेंट विलेज हर्सिल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन उनके लिए पारंपरिक परिधान तैयार कर रहा है। पांच अफसरों ने किया 130 करोड़ का गबन। सुरंग धंसने से फंसे मजदूरों के करीब पहुंचा बचाव दल। वरिष्ठ आईपीएस केवल खुराना का निधन।
तो लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे उत्तराखंड कैडर 2005 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का निधन हो गया। रविवार को उन्होंने दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती थी। वह अनुशासन और उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। वर्तमान में उनके पास आईजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी थी। बड़कोट में कूड़ा बन रहा परेशानी का सबब। 3 दिन उधार की सेवा, 4 दिन दौड़ भाग। तो टिहरी की जिला चिकित्सालय में पिछले 2 वर्ष से रिक्त है रेडियोलॉजिस्ट का एकमात्र पद। एसएसपी ने कांस्टेबल की भर्ती की तैयारियों का लिया जायजा। तो प्रदेश में 24 से 27 फरवरी तक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होनी है। इसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने भर्ती की तैयारियों का जायजा लिया। पुरोला वसंतोत्सव मेले में बड़ी संख्या में उमड़ रहे लोग। तो नगर पालिका पुरोला के अंतर्गत कमल नदी तट पर स्थित खेल मैदान में चल रहे वसंतोत्सव मेले के 11वें दिन रविवार को बड़ी संख्या में लोग उमड़े। छुट्टी का दिन होने के चलते सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। सड़क हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई। शहर के शौचालय बदहाल, सफाई का नहीं ख्याल। प्रतिबंधित देवदार की लकड़ी के 32 स्लीपरों समेत ट्रक को सीज किया। तो बड़कोट से खबर आई है। उत्तराखंड में जंगलों की आग रोकने के लिए अब जन सहभागिता जरूरी। सिंचाई विभाग में 4 जेई का फर्जी हस्ताक्षर से तबादला आदेश जारी हुआ। प्रदेश के सभी शिक्षकों का डिजिटल तकनीकी में अब शिक्षित होना अनिवार्य। तो शिक्षकों को 31 मार्च तक करना होगा 10 घंटे का कोर्स। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंत्रियों और विधायक से मिले शिक्षक। सीएम ने जगत गुरु से लिया आशीर्वाद, आश्रम में सुनी पीएम के मन की बात। सुभाष पंत को 2024 का मिलेगा उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान। संशोधित भू कानून जनता को गुमराह करने वाला। स्टार्टअप के लिए जैनब को आईआईएम काशीपुर से मिले 5 लाख रुपए। देवदार से भरा ट्रक पकड़ा। तो अपर यमुना वन प्रभाग की टीम ने राजगढ़ी मोटर मार्ग पर एक ट्रक से देवदार की लकड़ी के 32 अवैध नग बरामद किए हैं। 20 साल बने देहरादून के विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री। लोहारी नागपाला परियोजना को किया बंद। तो भूकंप व आपदा की दृष्टि से बड़ा खतरा बन सकती है अधूरी सुरंग। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक पर उत्पीड़न का आरोप लगा। शीतकालीन खेलों की सुगबुगाहट शुरू हुई। बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे तीसरे दिन भी रहा बंद। तो पिछले दिनों हुए बर्फबारी के बाद से बद्रीनाथ हाईवे हनुमान चट्टी से आगे वाहनों की आवाजाही के लिए 3 दिनों से बंद है। बीआरओ जेसीपी से बर्फ हटाकर हाईवे सुचारू करने में जुटा है। बीआरओ ने कहा जल्द हाईवे को खोल दिया जाएगा। चैंपियन की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा विभाग। खेत में घास लेने गई महिला पर गुलदार का हमला। 120 टिकट रद्द कर दूसरे रूट पर उड़ रहा विमान। तो दून पिथौरागढ़ हाईवे सेवा से यात्री त्रस्त हैं। 3 दिन से नहीं आया विमान। मध्य महेश्वर के लिए सरस्वती नदी पर बनेगा झूला पुल। नाचने में कंधा टकरा जाने पर युवक की चाकू घोंपकर हत्या। तो नगर के सांपला मार्ग पर शनिवार देर रात डीजे पर डांस करने के दौरान कंधा टकराने पर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुल बना नहीं, हाईवे हो गया खस्ता हाल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है। पहली शादी छिपा के की दूसरी, अब उसे भी छोड़ कर ली तीसरी। तो रुड़की से खबर है। एक युवक ने पहले से शादीशुदा होने का राज छिपाकर दूसरी शादी कर ली। इतना ही नहीं, अब युवक ने तीसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी ने इसका विरोध किया तो युवक ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 को लेकर इसे जारी किया है। तो इसे बताया गया है कि
समूह ग के अंतर्गत अपर निजी परीक्षा के रिक्त 103 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 18 जुलाई 2024 को तथा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 12 अगस्त 2024 के माध्यम से अपर सचिव परीक्षा 2024 का विज्ञापन एवं संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी के अंतर्गत निजी सचिव परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा से संबंधित द्वितीय चरण के पाठ्यक्रम के निबंध एवं आलेख प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में बिंदु संख्या 7 पर उल्लेखित पर्यायवाची व विलोम शब्द 10 अंक के स्थान पर 7 अंक, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द 5 अंक पढ़ा जाए। उक्त के अतिरिक्त मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी भर्ती, आउटसोर्स होगा माध्यम। तो शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बजट सत्र के कार्यस्थगन के दौरान विपक्ष के सदस्यों के सवालों के जवाब में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी में के करीब 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने जा रही है। नियुक्ति पाने वाले सभी लोग उत्तराखंड से होंगे। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति उसी ब्लॉक व जिले का हो। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए संस्था नामित हो चुकी है। इन पदों पर भी जल्द नियुक्ति दी जाएगी। बताया सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम आ चुका है। इनकी काउंसलिंग भी हो चुकी है। इन सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नव नियुक्ति के इन सभी अभ्यर्थियों को कम से कम 5 साल पहाड़ में सेवा करनी होगी, जबकि 613 प्रवक्ता की राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होनी है। जब तक आयोग से ये प्रवक्ता नहीं मिलते तब तक कला संवर्ग के 500 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। समूह निजी सचिव के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया। युवा उद्यमियों को खुलेंगे अवसर के द्वार, प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रयागराज महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड की टेली मेडिसिन सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा। प्रधानाचार्य के 1385 पदों में 1108 रिक्त, विभागीय परीक्षा हुई न ही पदोन्नति। तो शिक्षा विभाग विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता के दावे तो कर रहा है, लेकिन राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के 87% पद रिक्त है। यदि इस वर्ष विभागीय सीमित परीक्षा और पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो 200 विद्यालय भी ऐसे नहीं होंगे जहां नियमित प्रधानाचार्य होंगे। वर्तमान में केवल 277 इंटर कॉलेजों में नियमित प्रधानाचार्य हैं, जबकि 1108 विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है। यहाँ वरिष्ठ शिक्षक प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व निभा रहे हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर। MPEZ अप्रेंटिस के 175 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। UCIL में 67 असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। THDC में 129 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 55 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राइट्स के 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। बारात में हुड़दंग करने पर 4 बारातियों ने कोतवाली में काटी रात, तो कोटद्वार से खबर रही है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर दिया उपचार, दवाइयां भी दी। श्रीनगर और एमकेसर में होगी गेंदे की खेती। प्रधानमंत्री के दौरे से स्थानीय उत्पादकों को मिलेगी पहचान। रतवाड़ी नकोट खोली मोटर मार्ग रखरखाव के अभाव में बदहाल लोग हो रहे परेशान। खूनीगाड़ सरास से देववन तक मोटर मार्ग निर्माण की मांग की। टिहरी के बाद उत्तरकाशी में चलाए गांव-गांव शराब मुक्ति अभियान। प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले की निकाली शव यात्रा। तो नई टिहरी से खबर है, जिले के प्रभारी व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ विरोधी बयान के खिलाफ रविवार को नई टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के पुतले का शव यात्रा निकाली और इसके बाद पुतला दहन किया।
अखौरी क्षेत्र के युवाओं को जल्द मिलेगा खेल मैदान। 2 विभागों के फेर में पानी का बिल निकाल रहा बरसीना। नशे में धुत रोडवेज टीआई का पुलिस चौकी और आईएसबीटी में हंगामा। बस चालक से मोबाइल और नकदी लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो देहरादून से खबर आई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद का पुतला फूका। बद्रीनाथ में हल्का हिमपात, दून में चटक धूप से तापमान में वृद्धि हुई। बाल स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन। तो कक्षा 3 से 9वीं तक के 560 बाल स्वयंसेवक बने प्रतिभागी। कुत्ते ने बकरी को नोच कर मार डाला। तो विकास नगर से खबर है। पहले युवक के सिर पर किया वार, फिर छत से नीचे धकेल कर मार दिया। तो पुलिस ने सेलाकोई में हुई मोहित पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपित से पूछताछ समय पर चला है कि पहले उसने मोहित पाल के सिर पर डंडे से वार किया, उसके बाद उसे छत से नीचे धकेल दिया। घायल अवस्था में मिले युवक की बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लापता नाबालिग के मामले में दर्ज हुआ था अपहरण का मुकदमा। सरकार के प्रयास से विश्व पटल पर छाएगा हनोल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्यूणी में आयोजित मुख्य सेवक संवाद आपके द्वार कार्यक्रम में लिया प्रतिभाग। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, महिला गंभीर। तो थाना सहसपुर अंतर्गत देहरादून पाटवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जस्सोवाला पुल के पास कार की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। भाजपा दून महानगर के 11 मंडल के अध्यक्ष घोषित। नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति का बढ़ रहा है इंतजार। विकास के साथ विरासत भी आगे बढ़ेगी। हनोल के मास्टर प्लान को लेकर प्रोजेक्ट सीएम दफ्तर में पेश करें। भट्ट जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। सड़कों की बदहाली पर लोगों ने दिया धरना। टिहरी के कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री प्रेमचंद पर भड़के। श्रीनगर में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला को गुलदार ने किया घायल। तो प्राथमिक उपचार के बाद महिला को हायर सेंटर रेफर किया। उत्तरकाशी के थलन मंगलपुर में मकान में आग लगी। देवदार की लकड़ी के साथ एक वाहन किया सीज। सीएम आज तैयारियों का जायजा लेंगे। मृत वन कर्मियों को मिले शहीद का दर्जा। प्रयागराज कुंभ से ऑफ सीजन में मिला काम। डॉक्टरों की आफत, 12 घंटे ड्यूटी, छुट्टी बंद। भू कानून की नए सिरे से समीक्षा करेगी कांग्रेस। नौकरानी के पास छोड़ी बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत। तो काशीपुर से खबर है। महादेव कॉलोनी में किराए पर रह रही एक महिला अपनी 3 माह की बच्ची को नौकरानी के पास छोड़कर देहरादून चली गई। केयर टेकर बच्ची को पड़ोसी के घर छोड़कर काम पर चली गई। इस बीच संदिग्ध हालत में बच्ची की मौत हो गई। कॉलोनी निवासी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किच्छा क्षेत्र में कर्ज में डूबे राजमिस्त्री ने फांसी लगाई। महाकुंभ से लौट रही कार पलटी, चालक की मौत। तो बाजपुर से खबर आई है। श्रद्धालुओं को लेकर महाकुंभ गया वाहन रविवार तड़के लौटते समय किला खेड़ा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भू कानून की समीक्षा करेगी कांग्रेस। हरिद्वार में डाक कंवड़ियों की उमड़ी भीड़। आईसीयू में तैनात होंगे ट्रेंड नर्सिंग अधिकारी। टीम इंडिया की जीत पर देहरादून में विराट जश्न। स्कूल ऑफ लॉ चंडीगढ़ ने जीती मोट कोर्ट प्रतियोगिता। 13 वर्षों तक भेजे गए बिजली की गलत बिल। तो विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच ने 3 मामले में सुनाया अपना निर्णय। गैरसैंण फिर भाजपा सरकार के लिए गैर रह गया। विधायक चौफाल ने बढ़ते पलायन पर जताई चिंता। हर शिक्षक के लिए 50 घंटे का डिजिटल प्रशिक्षण अनिवार्य। तो राज्य के 60,000 से ज़्यादा प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और शिक्षकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी से 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण करना होगा। समीक्षा अधिकारी की टंगड़क परीक्षा आज से। तो आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के तहत कंप्यूटर
परिचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा एवं टंकण परीक्षा 24 फरवरी से 6 मार्च तक एकल परीक्षा केंद्र ज्ञानोदय लैब आयोग में होगी। 5 मार्च से शुरू होगी प्रवेश की प्रक्रिया। दुबई में कोहली के विजयी चौका लगाते ही हल्द्वानी में मनी दिवाली। नैनीताल फड़ कारोबार करने वालों को वर्दी देगी पालिका। आरोप अपहरण कर कराए दस्तावेज पर हस्ताक्षर। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। क्रिकेट प्रेमियों ने देहरादून में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। 6 ITI के निर्माण की करोड़ों रुपयों की हुई बंदरबांट। फरवरी के अंत में बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार हैं। लंबे समय से बीमार थे खुराना, दिल्ली एक अस्पताल में लिया आखिरी सांस। शिक्षा की ज्योति से गांव को किया रोशन। शौचालय तोड़कर कब्जा, पार्षद ने की शिकायत। भाजपा ने जिले की विधानसभाओं में घोषित किए मंडल अध्यक्ष। प्रतीक्षा थी कब बुलाएंगे महासू महाराज। डीएम ने 6 सहकारी समितियों के चुनाव रोके, झबरेड़ा के बहाल। 3 घंटे बुझी आग, घर में फंसे लोगों को बचाया। तो हरिद्वार से खबर रही है। पुलिस आरक्षी शारीरिक भर्ती परीक्षा आज से फोर्स तैनात। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सोमवार से होने वाली इस भर्ती शारीरिक परीक्षा को लेकर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांस्टेबल के 2000 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए एक केंद्र पुलिस लाइन रोशनाबाद को बनाया गया है। पति से विवाद होने के बाद पत्नी ने फंदे पर लटक कर की आत्महत्या। पहली शादी छिपाकर दूसरी, अब उसे भी छोड़ कर की तीसरी। जेवर गिरवी रखने वाले की मौत, पत्नी ने सोना देने से किया इनकार। युवती से छेड़खानी, मारपीट भी की। 27 लाख के कंबल बेडशीट चोरी में कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज किया। गुरुकुल और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जीते मैच। सीएम ने जगत गुरु से लिया आशीर्वाद। नैनीताल छावनी परिक्षेत्र में जल्द बनेगा परमवीर चक्र कॉरिडोर। अधूरे संसाधन, हाइड्रेट भी दबे हुए, आखिर कैसे आग बुझाएंगे। पंप हाउस से 400 मीटर दूर भी पानी नहीं दे पा रहा जल संस्थान। आज होगा 54 संचालकों के लिए मतदान। विराट की फॉर्म वापसी से जीत की खुशी कर दी दोगुनी। सल्ट में रिजॉर्ट के लिए सड़क के नाम पर काट दिए कई पेड़। जागेश्वर क्षेत्र के लोगों को रुला रही बिजली। अल्मोड़ा बागेश्वर में आज से शुरू होगी पुलिस आरक्षी भर्ती। उक्रांद ने मंत्री का पुतला फूका। जल प्रदूषित किया तो हर दिन देना पड़ जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना। उत्तराखंड में जंगल की आग रोकने के लिए जन सहभागिता की जरूरी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए मंत्रियों और विधायकों से मिले शिक्षक। राज्यपाल ने महाकुंभ में किया स्नान। युवकों पर महिलाओं ने लगाया गाली गलौज धमकाने का आरोप। बेकाबू कार खाई में गिरी, चालक गंभीर। तो लोहाघाट से खबर आई है। किमतौली मार्ग पर गंगनौला के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक घायल हो गया, उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। चंपावत में पुलिस भर्ती प्रक्रिया आज से। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। बंदरों ने किया हमला, बचने की कोशिश में खाई में गिरा व्यापारी। तो ग्रामीणों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कोर्ट के आदेश पर महिला सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। शिक्षकों की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी इंतजार कर रहे विद्यार्थी। अध्यापकों की कमी से जूझ रहे विद्यालय। अन्य कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हो रही है परेशानी। 11 मार्च तक बने रहेंगे इन्विजिलेटर। कक्षा 1-2 के विद्यार्थी का होगा आकलन। पुण्यतिथि पर बलदानी ब्रिजलाल को किया याद। कमरे में मृत मिली 3 माह की बच्ची। शरीर पर थे नीले निशान। कैबिनेट मंत्री के बयान की निंदा, पुतला फूंककर इस्तीफे की मांग की। प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं हो सकी रिलीव।
पुलिस आरक्षी भर्ती के हर इवेंट पर होगी फोटोग्राफी। श्रीनगर पौड़ी कोटद्वार हाईवे का जल्द होगा विस्तारीकरण। 3 दिवसीय शहीद मेला कल से तैयारियां जोरों पर। तो डुगड्डा कोटद्वार से खबर रही है। पुलिस ने 4 बारातियों के काटे चालान। उत्तरकाशी ने जीता उद्घाटन मैच। शीतकालीन खेलों की सुगबुगाहट हुई शुरू। मोरी सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर गड्ढे ही गड्ढे। देवदार की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ा, चालक